हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी मेरा ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, वो भी आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और आप लोग को ये आपकी ताकत की अंदाज़ा कराएगा कि आप लोग के अंदर कितना ताकत है। तो हम 15 नंबर तक कल बता रखे थे और 16 से 20 तक होमवर्क आपको दिए थे, जिसमें कि कमेंट नाम का चीज़ नहीं है। बस एक विद्यार्थी में विकास कुमार ने कमेंट करके आंसर दिए थे, तो बाकी विद्यार्थी कहाँ चले गए हैं, आखिर आंसर क्यों नहीं करते हैं। यदि आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम कमेंट करके होमवर्क का आंसर हमको ज़रूर बताइए। तो चलिए, विकास कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि वो, क्योंकि उसने मेहनत किए, आंसर निकाले, कमेंट करके हमको दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 16 नंबर से आप लोग मिलान कीजिएगा, यदि जिससे नहीं बना होमवर्क जो क्वेश्चन कल दे रखे थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे क्या कहना चाहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक घनाभ में समान क्षेत्र वाले कितने फलक युग्म होते हैं। एक घनाभ में समान फलक वाले कितने युग्म होते हैं। भाई साहब, युग्म माना होता है जोड़ा, युग्म माना क्या होता है, जोड़ा होता है। क्लियर है ये। तो इस प्रकार से बताइए यहां पे। अब हम फिर से आपको घनाभ बना रहे हैं, इसी से आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा कि कितने जोड़े होते हैं। और जो स्टूडेंट ने आंसर किए हैं, अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा कि आप कितना सही और कितना गलत बनाए थे। या तो सही बनाए थे, क्या हम जो प्रोसेस से लेके जा रहे हैं क्या आपने उसी प्रोसेस से बनाए थे। ये देखिए, ये फलक और ये फलक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक युग्म हो गए। और फिर से देखिए, ये फलक और आपका ये फलक आपस में बराबर होते हैं। ये दूसरा युग्म हो गए, दो युग्म जोड़ा, एक ऊपर एगो नीचे, एक जोड़ा हुआ, एगो इस साइड एगो इस साइड, एक जोड़ा, टोटल 2 जोड़ा हुआ। एक देखिए सामने वाला और इसके जस्ट पीछे वाला एक जोड़ा। तो कुल कितने जोड़े हो गए, 3 जोड़े हो गए, यानी कि 3 युग्म बनाते हैं। कितने युग्म बनाते हैं, 3 युग्म बनाते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। कितना नंबर, बी नंबर मैच कर रहा है। कितना नंबर, बी नंबर मैच कर रहा है, यानी कि 3। क्लियर है इस चीज ना। इसके बाद आप आइए 17 नंबर के पास। 17 नंबर देखिए क्या कहना चाहता है। 17 नंबर क्या कहना चाहता है, कहता है एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई साहब, किसके बारे में बोल रहा है, घन के बारे में। मान लीजिए कि घन का एगो फलक L है, तो बताइए उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। 6L स्क्वायर हो जाएगा ना, 6L स्क्वायर हो जाएगा। एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल, फलक यदि एक है, किनारा एक है, तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, L स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फलक जो होते हैं आयताकार होते हैं और लंबाई गुना चौड़ाई होगा। हम तो किनारा L मान चुके हैं और घन का सभी किनारा आपस में बराबर होते हैं, यानी लंबाई भी L ही होगा, चौड़ाई भी L ही होगा, ऊंचाई भी L होगा। तो एक फलक का क्षेत्रफल L गुना L, L स्क्वायर हो गया। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6L स्क्वायर होता है। अब अनुपात निकालना है L स्क्वायर बाय 6L स्क्वायर, क्योंकि पहले चर्चा करता है एक फलक का क्षेत्रफल, उसके बाद चर्चा करता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं, ऊपर 1 हो गया, नीचे 6 हो गया। तो इस प्रकार से 1:6 हो गया। अब क्या आपका ऑप्शन मैच किया, बिल्कुल ऑप्शन मैच किया। कितना नंबर, सी नंबर, 1:6। क्लियर है ये चीज ना। इसके बाद आप आइए कहाँ, 17 हो गया, तो 18 नंबर के पास आइए। 18 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल आप आराम से समझते हुए आगे बढ़िएगा। किसी प्रकार का समस्या हो आप हमें कमेंट करके बताइए, सारे समस्या का हम हल करेंगे। तो ये 18 नंबर देखिए क्या कहता है, किसी घन की एक भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसके दोनों
घनों के आयतनों का अनुपात, तो उसके दोनों घनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो भाई साहब किसी घन की एक भुजा दुगनी कर दी जाए, आपको बता रखे थे, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह पढ़िए आप। समय बचाते हुए आपको एक चीज बताई थी क्या, कि ऐसा यदि दुगनी तिगनी चौगनी कुछ भी कर दिया जाए जिसके बारे में बोला जाए पहले उसका सूत्र पता कीजिए। आयतन के बारे में बता रहे, घन का आयतन क्या होता है? एल क्यू होता है, भुजा क्यू होता है। क्लियर है ये? अब क्या कहता है, क्या कह रहा है यहाँ पे, एक भुजा दुगनी कर दी जाए, यानी कि भुजा को दुगना कर दिया जाता है, 2 का होल क्यू कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। अब कहता है दोनों घन का आयतनों का अनुपात क्या होगा, यानी पुराने एवं नए पूछ रहे हैं ना, तो ठीक है। तो एक चीज बताएं हम, क्या पुराना का अनुपात हमेशा 1 के बराबर होता है, हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर। तो नया का ये 8 हो जाएगा, बराबर 1:8 हो गया। क्या ऑप्शन मैच किया आपका? बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। कितना नंबर? ये सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, 1:8। क्लियर है ये चीज ना? इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल इसी तरह से समझते हुए हम लोग चलेंगे। कहा रहा 19 नंबर, किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का आयतन क्या होगा? और भाई साहब क्षेत्रफल दिया गया है, किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। भाई साहब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6L स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू दिया गया है 96, इसका वैल्यू दिया गया है 96। और कहता है उसका आयतन क्या होगा? आयतन भी बराबर सूत्र होता है एल क्यू। एल क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि हमें एल क्यू का भी का वैल्यू निकालने के लिए, आयतन का वैल्यू निकालने के पहले एल चाहिए हमको। एल कहां से निकाल सकते हैं? यहां से निकाल सकते हैं। देखिए कटाइए इसको, 6 का 6, 3 बचा 6 के 6, यानी कि एल स्क्वायर बराबर 16 हो गया। एल बराबर √16 होगा, जिसका वैल्यू 4 हो जाएगा। क्लियर है? इन चीजों को तो आप समझ पा रहे होंगे। एल क्यू, तो इस 4 का मान एल के जगह रख दीजिए, 4 का क्यू हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए, अच्छा सॉरी आयतन है ना, क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है। सी नंबर, कितना नंबर ये है? सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो जो भी इन चीज़ों को सोचते होंगे कि यही आंसर होगा, बिल्कुल का सही जवाब है। लेकिन आप हमें कमेंट करके होमवर्क का आंसर जरूर बताइएगा, जिससे कि हमको पता चल सके कि मेरा स्टूडेंट कितना तैयारी कर रहा है, मेरा भी उससे हौसला बढ़ता है कि नहीं चीज़ों को समझ रहा है लोग। तो मेरे विद्यार्थी जो है चीज़ों को समझ रहा है, तब तो आंसर कर पा रहा है। यदि आप लोग आंसर नहीं करते हैं तो फिर मेरा मन छोटा हो जाता है कि लगता है कि चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। कह रहा है यहाँ पे एक घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? भाई साहब विकर्ण बराबर जो होता है, विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है, सबसे पहले ये बताइए, ये जो होता है √3 गुना भुजा होता है। क्लियर है ये? और विकर्ण का वैल्यू दिया गया है आपको कितना? 8√3। कितना दिया गया है? ये 8√3 दिया गया है, और ये √3 गुना भुजा होता है। क्लियर है ये? और कहता है क्या निकालने के लिए? आयतन। तो बताइए आयतन पर क्या होता है? भुजा क्यों नहीं होता है? भुजा क्यों? तो यदि हम इसमें से भुजा निकाल लें तो आयतन निकाल सकते हैं आराम से। √3 से √3 खत्म। तो बताइए क्या भुजा बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। अब बताइए भुजा क्यों? 8 रख दीजिए, 8 का होल क्यों कर दिए? 8 ही 8 64, 64 गुना 8 करेंगे, 8 चौक 32, बाकी 3, 8 करता 49, 50 से क्या हुआ? 512 हो गया। कितना हो गया? 512। तो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 512। और ये सारी चीज़ जो थे सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर क्यों हो जाएंगे? आयतन है। तो ऑप्शन आपका मैच कर गया कितना? बी नंबर। ऑप्शन मैच किया कितना नंबर? बी नंबर। तो चलिए बहुत अच्छा, इस तरह से होमवर्क क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोग समझिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एक घनाभ की भुजाओं का माप 18 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर है। इसके 6 मीटर भुजा वाले
कितने घन बनाए जा सकते हैं? भाई साहब ये जो 18, 12, 9 जो दिख रहे हैं इसके बारे में आप क्या समझते हैं? ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। कहता है इसे 6 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? फिर से वही क्वेश्चन कल आपको बताए थे, किसी एक बड़े आकार से यदि छोटा आकार वाला चीज बनाना है आपको तो क्या कीजिएगा, पहले उसको पिघलाइएगा, तब उसको उस आकार में फिर ढालिएगा। तो पिघलाने की जैसे बात आ जाए तो क्या कीजिएगा, आयतन निकालिएगा। आप क्या कीजिएगा, आयतन निकालिएगा। तो देखिए घनाभ की लंबाई जो है 18 मीटर है और चौड़ाई जो है आपका ये 12 मीटर है और ऊंचाई h जो है आपका 9 मीटर है। तो बताइए इसका आयतन V1 कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है? अब बताइए दूसरा घन जो है वो कहता है 6 मीटर भुजा वाले, यानी कि उसका किनारा L बराबर जो दिया गया 6 मीटर दिया गया। तो बताइए आयतन V2 कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 ना होगा। क्लियर है ये? अब कहता है इसका संख्या निकालने के लिए, इसका संख्या, ये है छोटा ये है बड़ा, इसमें से इसको बनाना है और इसका संख्या बताना है। तो क्या कीजिएगा भाई साहब, V1 बटा V2 कीजिएगा और निकल जाएगा। क्लियर हो जाएगा आपका। ये 18 गुना 12 गुना 9 हो गया और ये 6 गुना 6 गुना 6 हो गया। 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, इसको कटाइए, 3 दूनी 6 और दूध से 2 कैंसिल। तो कितना हो गया ये 9, कितना हो गया 9 हो गया। तो ऑप्शन मैच किया क्या, बिल्कुल ऑप्शन मैच किया। कितना, ए नंबर। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। सही आंसर ए नंबर हुआ। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए बहुत अच्छा। तो ऐसे आप लोग को इतना कुछ करना नहीं था। घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ था, डायरेक्ट वहाँ लंबाई में चौड़ाई ऊंचाई लिखते हैं, नीचे घन का भुजा गुना लिखते हैं, काट छाट के तुरंत आंसर कंप्लीट। थोड़ा सा हम लॉन्ग कर रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, एक घनाभ की भुजाओं का माप 36,75,80 सेंटीमीटर है। इसी आयतन की एक घन की भुजा का माप क्या होगा? इतना ही आयतन होनी चाहिए और वो एक घन होनी चाहिए, तो उसका भुजा की माप कितना होगा? तो चलिए कोई बात नहीं, ये निकाल सकते हैं हम। तो देखिए भी बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 36 गुना 75 गुना 80। ये एक घनाभ का आयतन है। पहले इसको आप निकाल लीजिए, पहले आप इसको निकाल लीजिए। तो ये क्या हो गया, आयतन हो गया घनाभ का। क्लियर है ये? तो लेकिन कहता है इतना ही आयतन का एक घन बनाया जाता है, यानी कि ये आयतन मानिए तो एक घन का भी आयतन है। घन का आयतन वाला सूत्र क्या होता है, भुजा क्यू होता है। भुजा क्यू बराबर आपका 36 गुना 75 गुना 80 दिया गया है। तो कहता है उसका भुजा क्या होगा, तो बताइए। इसलिए भुजा बराबर ये क्यू को ट्रांसफर कीजिएगा तो यहाँ क्यूब रूट अंडर 36 गुना 75 गुना 80 हो जाएगा। इसका गुणनखंड आप इस प्रकार से निकल सके। ये 36 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आप, 36 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 18, 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब देखिए 75 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 25 यानी 5 गुना 5, 5 तिया 15, 15 25 75। 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा। 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 हो गया। 2 दूनी 4, 4 8, 16, 16 85। क्लियर हो गया है ना? देखिए 2 गो 2, 3 4 5 6 गो 2 है, तो 6 गो 2 में से 2 गो 2 निकलेगा। फिर 1 2 3, 3 गो 3 है तो 1 गो 3 निकलेगा। 5 की बात किया जाए तो 1 2 3, 3 गो 5 है तो 1 गो 5 निकल जाएगा। क्लियर है? ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 60 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बताइए ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ, तो डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। कितना नंबर, डी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। बिल्कुल आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाहता है। यदि फिर से समझना चाहते समझ लीजिए। एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया था और तो इसका आयतन क्या होगा, इतना होगा। क्लियर, गुना कर दी तो
तो कहता है इतना ही आयतन के घन की भुजा क्या होगा, यानी इसका कहने का मतलब घन का भी आयतन इतना ही है। मान लीजिए घन का भी आयतन है, तो घन का आयतन सूत्र होता है भुजा क्यू बराबर इतना हो गया, भुजा निकाल दिए, क्लियर हो गया ये आपका। ठीक है, इसके बाद आप आइए कहाँ 23 नंबर के पास। 23 नंबर के पास देखिए 23 नंबर आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है, क्या आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? यदि समझ पा रहे हैं तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए, क्यों नहीं बनाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक घनाभ की भुजाएं 30,42.6 सेंटीमीटर हैं, इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो भाई साहब ये आप समझ पा रहे हैं घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो बताइए घनाभ का आयतन यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुना 42.6 और बताइए घन का आयतन V2 बराबर क्या हो जाएगा, ये V2 बराबर जो होंगे भुजा क्यों होंगे 3 गुना 3, इसी को जब बटा कर देंगे V1 बाय V2 बराबर, तो ये घन की संख्या ना निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। तो बताइए इसको कैसे कीजिएगा। सबसे पहले तो आप ये कीजिए, दशमलव उड़ा दीजिए, नीचे में 10 दे दीजिए। एगो जीरो से ये 6 है आपका, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो गया, ये 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से कटाइए 10 बार में ये खत्म हो गया, क्लियर है। अब बताइए क्या कर सकते हैं, 4 2 6, 3 से कटाइए इसको, 3 1 का 3, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 होंगे, ये हो गया क्लियर। अब देखिए 142 गुना बचा 10, तो कितना हो जाएगा, उस पर एगो जीरो पड़ जाएगा, गुना कीजिए इसको, 142 गुना 10, 142 पे एक जीरो, यानी कि 1420 कितने घन बनाए जा सकते हैं इस प्रकार का, 1420। बिल्कुल ऑप्शन मैच किया आपका बी नंबर। कितना नंबर आंसर हो गया ये, बी नंबर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। घन कहता था घन कितना बनाया जा सकता है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो किसमें से, इस घनाभ में से, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन कर दिए, घन की संख्या निकल गया, क्लियर है। जिस प्रकार से बोला जाएगा 10 रुपया के नोट से 2 रुपया के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, 10 में 2 से भाग दे देंगे 5 निकल जाएगा संख्या, उसी प्रकार से ये चीज होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर अब देख पा रहे होंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप और क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्या कहता है, घनाभ के आधार का अनाज के बर्तन की भुजाओं का माप 16,12,9 है। एक झोले में 0.48 मीटर क्यूब अनाज रखा जा सकता है। कुल झोलों की संख्या क्या होगी कि घनाभ को पूरा अनाज से भरा जा सके। भाई साहब थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। तो बताइए घनाभ के आकार का अनाज के बर्तन की भुजाओं का माप कितना है। ये जो हैं ये 16, 12 और 9 है। तो बताइए इसका आयतन क्या हो जाएगा, V1 बराबर ये 16 गुना 12 गुना 9 हो जाएगा। ये आयतन हो गया उस बर्तन का जिसमें अनाज रखा जा सकता है, लेकिन एक झोला जो रख रहा है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो कुल झोलों की संख्या, एक झोले का आयतन 0.48 है, तो इससे हम भाग दे देंगे 0.48 से, क्योंकि थोड़ा सा आसान कर दिया है। और मेरा पहले तो ऐसे आयतन निकालना पड़ता था, बटा करना पड़ता था, इस बार क्या कहता है आयतन निकाल करके ही हमको दे दिया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो निकाल सकते हैं, दशमलव उड़ाइए, ऊपर में 1 पर 2 जीरो, क्योंकि दशमलव का 2 अंक है। 16 से कटाइए, 16 48 कट गया, 3 से कटाइए, 3 चौके 12 कट गया। अब इसको गुना कीजिए, 9 चौके 36, ये 36 पे डबल जीरो हो जाएंगे, यानी 3600 कितना हो गया यहाँ पे, 3600 झोला रखा जा सकता है। भाई साहब ऑप्शन मैच करिए आपका सी नंबर। कितना नंबर, सी नंबर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आशा करते हैं आप समझे होंगे। तो इसके बाद आप देखिए 25 नंबर आपको समझ, ये 24 नंबर हो गया। अब देखते हैं 25 नंबर के पास आते हैं। 25 नंबर क्या कहना चाह रहा है, 25 नंबर आपसे क्या कहना चाह रहा है। 25 नंबर कहता है धातु के 3 घनों के भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, जिसका विकर्ण
जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तीनों घनों की भुजाएं क्या होगी, तीनों घनों की भुजाएं क्या होगी। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। यदि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं आप, ये क्वेश्चन जो आपका रहेगा बिल्कुल HW, आप इसको HW में लीजिए और इन चीज़ों को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और बना करके आप अवश्य ही हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सारी चीज़ आपके सामने है, ऑप्शन है, क्वेश्चन है, जरूर बनाइएगा आप। चलिए आइए इसके बाद 26 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तब 1 सेंटीमीटर क्यों कितने घन प्राप्त होंगे। देखिए, एक घनाभ है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, गुना कर दीजिए, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या, उसका आयतन हो गया। कहता 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने घन बनाए जा सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उस घन का आयतन ही तो है, उसका संख्या निकालने के लिए इससे भाग कर देंगे हम। 1 से भाग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी कि 24 घन बनाए जा सकते हैं। क्या ऑप्शन मैच किया आपका? बिल्कुल ऑप्शन सी नंबर मैच कर रहा है। बिल्कुल आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए 27 नंबर के पास। क्या कहता है यहाँ पे, घन के आयतन एवं घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात भुजा की लंबाई का क्या है। तो क्या कहता है, घन के आयतन एवं घन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। बताइए, घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन जो होता है क्या भुजा क्यूब होता है आपका। ये क्लियर है। तो आप इन चीज को यदि समझ पा रहे हैं तो देखिएगा यहां क्या कहता है, घन के आयतन एवं घन के पार्श्व। घन का, मान लीजिए कि घन का किनारा L है, क्लियर है, तो बताइए उसका आयतन क्या हो जाएगा, LQ हो जाएगा। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, बताइए कल बताए थे ना, पार्श्व पृष्ठ कितने होते हैं, 4 होते हैं, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे, 4L² हो जाएंगे। क्लियर है ये। अब बताइए L² खत्म, तो ये जब पावर एगो 2 को घटेगा, एगो पावर बचेगा, यानी कि L/4 बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, L गुना 1/4 नहीं लिख सकते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे क्या, तो कहता है अनुपात भुजा की लंबाई का क्या, ये देखिए भुजा की लंबाई का 1/4 गुना है। इसका अनुपात जो है भुजा की लंबाई का 1/4 गुना है। तो क्या ऑप्शन मैच किया आपका? बिल्कुल ऑप्शन मैच किया। इस प्रकार से ये बी नंबर, कितना नंबर हुआ ये, बी नंबर। इसी प्रकार से आप 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। 28 नंबर क्वेश्चन यहां कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर तो ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। भाई साहब देखिए यहां पे क्या है, L दिया गया है 3 सेंटीमीटर, B दिया गया है 2 सेंटीमीटर और H दिया गया 1 सेंटीमीटर। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल S बराबर क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसी का सॉल्यूशन कीजिएगा, ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ये 2 LB है, यानी कि 3 गुना 2 6 हो जाएगा। BH है, BH कितना है, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, प्लस HL है, HL कितना 1 गुना 3 3 हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए 6 2 8 8 3 11, 2 गुना 11 बराबर कितना हो गया, ये 22 हो गया। ये कितना हो गया, 22 हो गया सेंटीमीटर, मेरा सेंटीमीटर क्यों हो गया। ऑप्शन मैच किया क्या, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से आप देखते रहिए चीज़ों को, और एकदम बिल्कुल जो है ना बेसिक से स्टार्ट हम किए हैं और आपको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन में जिस जिस प्रकार का एग्जाम में पूछा जाता है उस प्रकार का हम आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाएंगे। बिल्कुल। तो इसके बाद देखिए आप 29 नंबर क्वेश्चन को, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा है L है कितने, मतलब 4 सेंटीमीटर, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बताइए आप। यहाँ पे A बराबर क्या होगा, यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल 6L² होता है। तो बताइए 6 गुना 4 का स्क्वायर होगा, 4 चौके 16 और 16 44 से 16
ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 सेंटीमीटर भुजा है, यहाँ पे दिया गया है 4 चौक 16, 16 छक 96 होता है, ठीक है, 9 हम पढ़ लिए इसको, 16 छक 96। तो इस प्रकार से ऑप्शन मैच किया आपका कितना, ए नंबर ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्लियर हो गया, ये ऑप्शन आपका मैच किया। इसके बाद आप आइए 30 नंबर के पास। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर की माप वाले एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। भाई साहब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर से वही क्वेश्चन, क्या बताइए तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपको क्या बता रखे थे, कल सूत्र दे रखे थे। पार्श्व पृष्ठ जो होते हैं चारों तरफ का पृष्ठ होते हैं, ऊपर सिवाय ऊपर और नीचे के। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा था, ये हो रहा था, सबसे पहले ये देखिए एल कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर और बी कितना दिया गया 3 और एच कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर दिया गया। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। बताइए 2 इंटू एल प्लस बी यानी 4 प्लस 3 और गुना एच कीजिएगा 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4 गुना 4 3 7, 7 चौके हो गया 28। क्या ऑप्शन आपका मैच किया, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन मैच किया। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, अक्सर विद्यार्थी इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं कि पार्श्व पृष्ठ होता क्या है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, कल का वीडियो देखिए, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसमें हम पार्श्व पृष्ठ के बारे में समझा रखे हैं कि आखिर पार्श्व पृष्ठ क्या होते हैं। यदि ऐसा आप नहीं जानते हैं, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आप बिल्कुल 100% कह सकते हैं आप गलत आंसर करके आइएगा। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 30 नंबर हो गया। कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं जो कि आप आशा करते हैं आप अवश्य ही बनाइएगा और बना करके कमेंट हमको जरूर कीजिएगा। तो देख पा रहे हैं आप 31 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर और 35 नंबर, ये 5 क्वेश्चन आपका, और एक क्वेश्चन पहले हम दे रखे हैं आपको 25 नंबर, एक क्वेश्चन आपको पहले दे रखे हैं 25 नंबर। उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखते हुए सारे का आंसर करके आप हमको कमेंट करके बताएं। चलिए तो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस मेहनत का आप बस हमको एक ही गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक, चाहे कुछ भी हो वहाँ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यही आपका हुआ गुरु दक्षिणा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई साहब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।